बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद और बहुत ऊँचे दर्जे के ताबिई थे। अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाले किसी से डरते नहीं हैं। उनका आमना सामना हुआ खलीफ़ा वक्त सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से और खलीफ़ा ने उनसे कई सवालात किए और हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने उनके जवाबात दिए। बहुत ही दिलचस्प मुकालमा है और उनमें से एक सवाल ये किया कैफ़ल क़ुदूम अलल्लाह, कि अल्लाह के दरबार में हम कैसे पेश होंगे, हमारी उस वक़्त हालत कैसी होगी। तो बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। फरमाया अम्मल अब्दुस्सालिह फ़कल गाइबी यऊदु इला अहली, कि जो नेक बंदा है उसकी तो ये हालत होगी जैसे इंसान मुसाफिर होता है, एक लंबे अरसे तक घर से गायब होता है, सफ़र पे होता है, और उसके बाद जो है ना वो जब घर लौटता है तो उसके जो घर वाले हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी घरवाली है, उसके भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब कैसे उसका इस्तकबाल करते हैं, कितना खुश होते हैं। और उस वक़्त वो जो बाहर से आ रहा होता है वो कैसे फ़ील कर रहा होता है। तो जो नेक बंदा होगा वो जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा तो उसकी ये हालत होगी कि इस तरीक़े से जो है ना उसका इस्तकबाल किया जाएगा। वो अम्मल अब्दुल फाजिर फ़कल अब्दिल आबिक़ी यक़बिदु अलैहि सय्यिदुहु, और जो गुनाहगार बंदा होगा, फासिक व फाजिर बंदा होगा, उसकी क्या हालत होगी। उसकी हालत मफरूर किसी होगी, भागे हुए ग़ुलाम किसी होगी, कि जिस भागे हुए ग़ुलाम को उसका जो आका है वो पकड़ ले, या पुलिस से या जेल से कोई मुजरिम है वो भाग गया है और उसके बाद जब उसको पुलिस वाले या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है ना पकड़ लेते हैं तो उसकी क्या हालत होती है और उसका वो क्या हशर करते हैं। तो बड़े अजीब किस्म का जवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। हर वक़्त ये दुआ करनी चाहिए, सबसे बेहतरीन दुआ और हर वक़्त मानने के काबिल दुआ, अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिकस सालिहीन, आमीन।